हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में हीरो के फार्मूला को कैसे निकाला जाता है इसके प्रूफ को देखेंगे। कैसे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। जो हम लोगों के सामने ये त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू यस करड़ी में एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसको कैसे सिद्ध किया जा सकता है, कैसे निकाले जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज जिनके की असम भुजाएं हों, अलग अलग भुजाएं ज्ञात हों, तो ऐसे त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम लोग इस फार्मूले से निकालते हैं। आइए इसको हम लोग जानते हैं कि कैसे ये ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने एक देखें त्रिभुज लिया है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, इनकी भुजाएं हमने मान लिया ये ए है, ए सी है और ये नीचे वाला पूरा डी है। ठीक है, ए बी सी की भुजाएं क्रम से हमने माना ए बी सी। ठीक, तो हीरो का ये फार्मूला आप लोग देख रहे हैं, इसी को हम लोगों को सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ए से जो आधार बी सी है इस पर एक लंब डालना पड़ेगा, तभी ये फार्मूला निकल पाएगा। तो यहाँ से एक लंब ए डी डाला। लंब डालने का मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि ये 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपके सामने दो त्रिभुज जनरेट हो गया, त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2। ए बी डी इज 1 एंड ए डी सी इज इक्वल टू सेकेंड त्रिभुज। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग अलग अलग पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं और लगा करके समीकरण बना करके आगे हल करना सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो यस होता है इस फार्मूले में, यस को हम बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी कि तीनों भुजाओं के जो माप है ए बी सी स्मॉल, इनके योग को करके आधा कर देंगे तो ये अर्ध परिमाप निकल जाएगा। अब यदि तिर्यक गुणा करेंगे यस में 2 का, तो 2s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये अर्ध परिमाप का फार्मूला है और इसको यदि तिर्यक गुणा करेंगे तो 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक, ये जानते रहिए। अब हम लोग को पता है कि त्रिभुज का यदि कोई लंब डाला गया हो उस त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर, तो ऐसी कंडीशन में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणित क्या होता है, ऊंचाई। ठीक है, ये फार्मूला जानते रहिए। हाफ आधार को बी माना गया है और इसकी ऊंचाई को क्या माना गया है, एच। करेक्ट। तो यहाँ से आइए त्रिभुज नंबर 1 में पहले चलेंगे। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, कर्ण पर का बना वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस बी डी वाले भुजा को हमने एक्स माना है और टोटल भुजा ए बी सी आपका बी है, स्मॉल बी। तो डी सी कितना हो जाएगा या सी डी कितना हो जाएगा, टोटल में से ए एक्स घटाना पड़ेगा, बी माइनस एक्स। ठीक है, ए आपके संज्ञान में हो। तो यहाँ से आइए बस पाइथागोरस का प्रमेय उस त्रिभुज नंबर 1 में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण पर का बना वर्ग बना लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, यहाँ से एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये समीकरण नंबर जस्ट 1 यहाँ से मिलेगा हम लोगों को। यहाँ से हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि हम लोग इस त्रिभुज में दोनों में जो कॉमन है वो एच है, यानी कि ए डी भुजा। तो ऐसा करते हैं कि एच की वैल्यू इस त्रिभुज नंबर 1 के लिए भी निकालते हैं और त्रिभुज नंबर 2 के लिए भी निकालते हैं एच की वैल्यू, और फिर दोनों में कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ से देखें तो एच स्क्वायर बराबर यदि इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर जस्ट 1। इसी प्रकार से जब आप सेकेंड में लगाएंगे तो सेकेंड के लिए एक कर्ण हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अब प्लस बी माइनस एक्स का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखें बी माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट आप एच स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे इस लंब का, तो लंब बराबर यानी एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स पूरे का होल वर्ग। पक्षांतर करेंगे तो इस कर्ण में से भुजा घट जाएगी, जैसे समीकरण नंबर 1 में देखा था आप लोगों ने। ठीक, तो ये समीकरण नंबर त्रिभुज 1 हो जाएगा, ये सेकंड त्रिभुज के लिए समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों त्रिभुजों में आप देख रहे हैं कि एक पक्ष बराबर है, दायां पक्ष बराबर है, तो आप बायां पक्ष बराबर करेंगे, ये रूल है समीकरण का। तो इधर का पक्ष आप जनरली बराबर कर दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से दोनों का पक्ष आप एक पक्ष बराबर करिए। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम लोग पक्षांतर करेंगे। देखें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर
सी स्क्वायर माइनस, ऐसा है आप लोग जानते हैं कि ए माइनस बी और ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है पूरे का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यदि प्लस हो जाता तो यहाँ प्लस कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर वही फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यही चीज़ उतारिए। सी स्क्वायर माइनस इसका होल वर्क करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2bx, ठीक है स्टूडेंट, 2bx। ठीक है, यहाँ से अब क्या करेंगे आप लोग, इसको वहीं उतारिए, सेम टू सेम इसको वहीं उतारिए। यहाँ से माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे तो सभी चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस माइनस का यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस का माइनस, यहाँ प्लस माइनस का माइनस, यहाँ ऋण ऋण का क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब जानते हैं दोनों पक्षों में चूँकि समान राशियाँ कर दी जाती है बशर्ते चिन्ह बराबर हो, तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर ये दोनों कट जाएगा। इसके अतिरिक्त आप शेष राशियों को उसी तरह से उतार लें। ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब प्लस 2bx। अब यहाँ से काटने के बाद इसका पक्षांतर कर दिया जाएगा, ठीक है। चूँकि हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bx। अब यक्स एक कहें तो इसके लिए विजातीय राशि है, तो इस यक्स की वैल्यू को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। यक्स की वैल्यू निकाल करके समीकरण 1 या 2 में मान रखेंगे तभी ये हल होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको पक्षांतर करिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जब उधर ले जाएंगे तो माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी उधर जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा इधर 2bx। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना है, वही फिगर एक बार यहाँ से हमने बनाया है स्टूडेंट। आगे इसको इत्मीनान से समझ लीजिएगा, वीडियो को रोक करके बैक करके, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आ जाएगा आपको समझ में। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर उतार लिया है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2bx। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालना है। इस पक्ष को आप इस राशि को यहाँ पर लिख लें बराबर करके, 2bx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितनी इधर की राशि है उतना बटे इसके गुणांकों का भाग दे दिया जाता है। 2b का आप क्या करेंगे भाग देंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो ये x का जनरली मान यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया। अब इस x के वैल्यू को हम लोगों को समीकरण नंबर 1 में मान रखना है, जो शुरू में हम लोग ज्ञात किए थे। देखिए स्टूडेंट, ये समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक में रखें चाहे 2 में रखें, चूँकि एक शार्ट है इसलिए समीकरण नंबर 1 में ही रखें। वीडियो स्टूडेंट थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, बशर्ते आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं समीकरण नंबर 1 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे x की वैल्यू को रखेंगे। एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर सेम टू सेम, यहाँ पर माइनस से माइनस लगाइए, अब यहाँ से कोष्टक लगाइए। अब x के यह जो वैल्यू आया है बस इसको सेम टू सेम यहाँ पर रख देना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो पूरे का कोष्टक करके यहाँ से वर्ग लगाइए। चूँकि वर्ग है तो ये हर का भी वर्ग करना पड़ेगा, अंश का भी वर्ग करना पड़ेगा। इस चीज़ को एक बार पुनः हमने यहीं उतारा, यहाँ माइनस लगाया, इसको अलग से वर्ग लगाइए। इसको 2b का 2b में 2 बार वर्ग करेंगे यानी कि गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4b स्क्वायर आएगा, ठीक है, 4b स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से ए स्क्वायर के बटे 1 लिख करके यहाँ से तिर्यक गुणा कर दीजिए, ठीक है। 4b स्क्वायर का या लसा ले लें दोनों का, 1 और 4b स्क्वायर का, या फिर तिर्यक गुणा करें। 4b स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा, ठीक, देख रहे हैं ना। माइनस 1 का करेंगे इसमें तो सेम टू सेम आएगा कोष्टक सहित, इसका वर्क कर दीजिए, बटे 1 का 4b स्क्वायर में गुणा करेंगे तो सेम टू सेम 4b स्क्वायर आएगा। तो एच स्क्वायर बराबर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखें, इसको वर्ग के रूप में आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जब हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी होता है, तो यही फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 का वर्ग करेंगे, वर्ग के रूप में बदलेंगे इसको, तो 2ab कोष्टक बंद पूरे का क्या हो गया वर्ग। तो इस चीज़ को वर्ग के रूप में बदल लिया, यहाँ पर स्वयं दिया है कोष्टक सहित, बीच में माइनस लगाइए। इस टोटल वैल्यू को a मान लीजिए, इस टोटल वैल्यू को b मान लीजिए। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे की वैल्यू वहीं रखिए, बराबर क्या होता है कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। आगे स्टूडेंट चेक करें, ठीक है। वही चीज़ हमने यहाँ पर उतार लिया है। एच स्क्वायर बराबर, अब इस 4b स्क्वायर को क्या करेंगे हम अलग कर दें, बाहर निकाल दें, ठीक है। यहाँ बाहर निकाल करके गुणा कर दिए, मान में कोई अंतर पड़ेगा नहीं। अब इसको जनरली वही चीज़ उतार दिया गया है, सेम टू सेम, करेक्ट। अब आगे चलें, एच स्क्वायर बराबर 4b स्क्वायर इंटू, अब यहाँ से देखें ए स्क्वायर, इसको पूरे की वैल्यू को a मानिए
यहाँ से a मानिए और इसको टोटल b मानिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी आप लोगों ने देखा, पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। तो यहाँ से ध्यान से आप समझिए कि a है, इसको कैपिटल A मान लीजिए तो और अच्छा होगा, जो हम सूत्र की बात कर रहे हैं उसके अनुसार। तो 2a यानी कि इतना 2ab, a हो गया a और प्लस इतना टोटल वैल्यू b, ठीक है। प्लस है तो कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। अब लेकिन इसमें आइए देखिए चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा, a माइनस बी, ये टोटल माइनस बी कहें तो a वहीं उतारिए, यहाँ से माइनस बी, टोटल वैल्यू b है तो यहाँ देखिए धन ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, यहाँ ऋण ऋण का धन हो जाएगा और धन ऋण का ऋण हो जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ पर चूँकि a माइनस बी करेंगे तो यहाँ पर जो कोष्टक लगा है, जब कोष्टक हटेगा और गुणा करेंगे ऋण का तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। आगे चलें। अब यहाँ से देखिए वहीं सेम टू सेम उतारें और ये देखिए a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। देखें a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, इसको शॉर्ट रूप में लिखना है 2ab, तो इसको a धन b पूरे का होल स्क्वायर के रूप में यहाँ पर लिख लिया गया। ये माइनस सी स्क्वायर को सेम टू सेम यहाँ पर भी कुछ वैसा ही करना है, बशर्ते यहाँ से पहले देखें 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, ठीक। तो a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो इस चीज़ को कॉमन लेना पड़ेगा। तो प्लस सी स्क्वायर को सेम टू सेम लिखे, यहाँ पर इसको हम क्रम से लिखते हैं माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से प्लस 2ab है तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद सेम टू सेम यहाँ उतारें, इस राशि को यहीं चीज़ उतार लें। यहाँ पर फिर से समझें, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ ऋण 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 कॉमन ले लीजिए इनमें से, सी स्क्वायर माइनस, जैसे ही यहाँ से कॉमन लेंगे तो कोष्टक में देखिए माइनस कॉमन लेने पर कोष्टक में अंदर के चिन्ह जनरली बदल जाएंगे। यहाँ ऋण है तो यहाँ पर धन हो जाएगा, यहाँ ऋण का धन हो जाएगा, यहाँ धन का क्या हो जाएगा ऋण। जैसे ही इसको माइनस को आप कोष्टक से बाहर रखें तो अंदर के चिन्ह सारे बदल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू सेम टू सेम वहीं लिखा गया। यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस, अब जानते हैं a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर का सूत्र ही होगा, a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab, तो इसका शॉर्ट रूप ये a माइनस बी टोटल पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, बशर्ते आप समझ जाएं। यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या किया गया, a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर, इसका शॉर्ट रूप लिख दिया गया, ठीक है। अब आगे वहीं उतारिए, एच स्क्वायर बराबर, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई यहाँ पर कर दिया गया है। कोष्टक में क्या होगा, इतना धन इतना, दूसरे में इतना माइनस इतना। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे में ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस सी, इसको ए मानेंगे कैपिटल ए, ठीक। ए प्लस बी माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करके यहाँ कर दें। और उसी तरह से यहाँ भी देखिए इतना प्लस इतना, ठीक। सी प्लस ए माइनस बी जो है चिन्ह सहित हम उतारेंगे, यहाँ बीच में प्लस, दूसरा में क्या हो जाएगा a माइनस बी, अर्थात सी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो अंदर का चिन्ह देखिए बदल जाएगा, कोष्टक हटाने पर ऋण का धन हो जाएगा, धन का ऋण हो जाएगा, ठीक। ये चिन्ह का आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप समझ सकते हैं। अब यहाँ से देखें एच स्क्वायर बराबर 1/4 बी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर सेम टू सेम वहीं उतारिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा a प्लस बी प्लस सी उतारने के बाद यहाँ पर क्या कर रहे हैं, a प्लस बी माइनस सी। देखिए इसको हमने क्या लिखा, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c, ये आया कहाँ से। अब चूँकि हम एक शुरू में आपको फार्मूला एक बताए थे अर्ध परिमाप का कि क्या होता है 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2s रखने के लिए हमें वहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस रूप में यहाँ पर आप माइनस सी को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ए प्लस बी तो सेम टू सेम है। अब माइनस सी को क्या लिख सकते हैं, माइनस सी को ही नहीं लिख सकते हैं कि सी माइनस 2c, यदि 2c में से एक सी घटा दें तो एक सी आएगा, मान में कोई अंतर नहीं। यहाँ पर समझें कि ऋण 1c है, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 2c माइनस सी, 2c में से एक सी घटाएंगे तो माइनस सी बचेगा, माइनस 1c बचेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने लिख लिया, चूँकि अभी बताया ना 2s की वैल्यू रखने के लिए, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c में से c घटाएंगे तो माइनस c आएगा। उसी तरह से यहाँ सेम टू सेम रखें, यहाँ पर c प्लस a
यहाँ पर माइनस बी के स्थान पर क्या यूज करेंगे, प्लस बी माइनस टू बी। माइनस टू बी में से एक बी घटा देंगे तो माइनस बी आएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ भी अप्लाई करें। यहाँ पर सी स्क्वायर नहीं है, ध्यान दें, ये सी स्क्वायर भ्रम से लिखा गया है, सिर्फ सी है। तो सी प्लस बी यहाँ पर हमने लिख लिया, माइनस ए के स्थान पर फिर वहीं यूज करेंगे प्लस ए और माइनस टू ए। माइनस टू ए में से एक ए घटाएंगे, अपने से रखा गया है, तो ऋण ए के आएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट क्या करना है, आपका धीरे धीरे फार्मूला जनरेट हो रहा है। सेम टू सेम रखें, ए प्लस बी प्लस सी, चूँकि देखे हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2s शुरू में निकाला गया था, यहाँ 2s रखें। ए प्लस बी प्लस सी जहाँ भी है 2s रख दीजिए, 2c रखिए। ए प्लस बी प्लस सी 2s माइनस 2b, ए प्लस बी प्लस सी 2s माइनस 2a, सेम टू सेम वहीं रख लिया गया। ठीक है, यहाँ से सेम टू सेम कोष्टक हटा दें यहाँ से और इसको बाहर कर दें। फिर 2s 2c देख रहे हैं ना, दो दो कामन ले लीजिए, यहाँ भी दो दो कामन ले लीजिए, यहाँ भी दो दो कोष्टक से बाहर लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 कट गया ऑलरेडी। बचा क्या, एच स्क्वायर बराबर 1/b स्क्वायर। एस बचा है, एस कोष्टक में एस माइनस सी एस माइनस बी, यहाँ 2 है, 2 लिखने, 2 कोष्टक में एस माइनस बी गुणित 2 एस माइनस ए। इनको अभी क्रम में रखना है। आगे स्टूडेंट यहाँ पर देखें, उसी चीज़ को हमने यहाँ पर आगे लिखा। अब एच स्क्वायर बराबर इतना आ रहा है तो एच बराबर कर्ली में कर दें टोटल, चूँकि एच स्क्वायर बराबर इतना है तो एच बराबर कर्ली में इतना। अब इसका वर्गमूल निकालना है। देखें यहाँ से 2 2 है पहले से, तो 1 2 तो बाहर निकलेगा, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 1/b स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे, चूँकि स्क्वायर लगा है तो 1/b आएगा। फिर कर्ली में सेम टू सेम लिख लें, इसको सजाती क्रम में रख लें। पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, यस तो लगा दिया, यस कोष्टक में पहले क्रम से लिख लिया, x माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और कुछ नहीं है। अब चूँकि क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं, 1/2 आधार आधार b माना गया है गुणित ऊंचाई। ठीक है, अब इस क्षेत्रफल में हमको क्या करना है, इसे एच का मान रख देना है। एच की वैल्यू ये टोटल जितना आया है हम लोगों का, इस एच के स्थान पर रख दीजिए। तो ए एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार बी रखिए, आधार उसका त्रिभुज का बी दिया है, गुणित ऊंचाई, ऊंचाई का ये टोटल वैल्यू इसमें पुटअप कर दें बस। अब 2 से 2 काट दीजिए, बी से बी नीचे कट जाएगा, समझ रहे ना। यहाँ पर 1/b जब रखे थे तो b से b कट गया। अब कोष्टक में यही बचा है, सेम टू सेम इसका क्षेत्रफल का फार्मूला आपका जनरेट हो गया त्रिभुज का। एस करड़ी में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यहीं स्टूडेंट इसका प्रूव्ड था, यहीं सिद्ध करना था। सो वेरी वेरी थैंक यू।